नंबर सिस्टम में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है और कैसे हम लोग 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक एक टाइप का मतलब एक एक क्वेश्चन है और प्रत्येक टाइप का हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे 90 90 90 इंफिनिटी तक दिया हुआ है, तो पहले क्या करना है कि 90 का ऐसा फैक्टर कर लेना है कि उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए, 1। कितना आना चाहिए भाई, 1। तो 90 का हमने फैक्टर किया तो 10 और 9 हुआ। क्लियर है भाई। अब 10 में से 9 को यदि करेंगे तो यदि सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना होगा, 1 होगा। तो जब प्लस में क्वेश्चन है तो जो सबसे ये दोनों में बड़ा है वही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई, 10। और यही चीज में यदि जहां जहां प्लस है यदि माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। कौन वाला आंसर हो जाएगा, छोटा वाला। जैसे देखिए यदि हम इसको बताना है तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन है लेकिन प्लस के जगह क्या आ गया है, माइनस आ गया है। और इसका फैक्टर कैसा करना है भाई, ऐसा फैक्टर करना है कि जो माइनस करेंगे मतलब एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट, तो कितना आना चाहिए, 1। तो पहले तो इसका फैक्टर किए तो कितना हो गया, 6 और 5 हुआ, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। और इसमें तो अब माइनस वाला है तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 6 और 5 में 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई, 5। दिक्कत नहीं है जी, इसका कितना हुआ भाई, 5 हुआ। अब देखिए ध्यान से, सेम यही क्वेश्चन यहां पर है लेकिन ये प्लस वाला है। क्या है जी, प्लस वाला। तो सब कोई 1 सेकंड में इसका बोलेगा। इसका फैक्टर हम कर लिए जी 8 7। अब 8 7 ऐसा फैक्टर किए कि इसको माने 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना होगा, 1। तो प्लस में क्वेश्चन दिया है तो 8 आंसर होगा कि 7, मतलब प्लस में क्वेश्चन है तो जो सबसे बड़ा वाला है वही क्या हो गया जी, आंसर हो गया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई, दिक्कत तो नहीं है जी। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आएगा आपको बता रहे हैं। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि जो है उसका फैक्टर करने पर और सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 नहीं आएगा। तब तो मैटर फंस गया कि भाई उसको हम लोग जल्द कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि जैसे ये 4 नंबर क्वेश्चन है, अब इसका वैसा फैक्टर नहीं है, 2 मतलब ऐसा नहीं मिल रहा है कि जिसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इसका मैं फार्मूला लिखवा रहा हूं और उसी फार्मूला से क्या होगा कि ये सब भी जल्दी बन जाएगा। जो ऊपर वाला जो 1 2 3 बनाए हैं वो भी बन जाएगा, लेकिन क्या है फार्मूला लगाने कर बनाइएगा तो 5 सेकंड लगेगा। अब 1 2 3 जो टाइप है बिना फार्मूला के 1 सेकंड में बनेगा। बिना फार्मूला किस में बनेगा जी, 1 सेकंड में बनेगा। तो आप लोग फार्मूला लिख लीजिए। इसका एक फार्मूला है रूट अंडर 4n प्लस 1 अपॉन, लिखते जाइए। इस टाइप के क्वेश्चन का फार्मूला लिखते जाइए। नीचे आप किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से। इसका फार्मूला जो हुआ हो गया भाई सबका। तो अब बताइए n का मतलब क्या है, n का मतलब नंबर, n का मतलब क्या भाई, नंबर। तो नंबर 19 है, कितना है 19। तो 19 इंटू 4 कितना होता है, और उसमें 1 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, कितना होता है भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना जी, √77 प्लस 1 अपॉन 2। समझ में आया कि बाउंस कर रहा है भाई। अब क्या है कि यही सेम चीज इसी में यदि माइनस रहेगा तो यहां पर प्लस की जगह माइनस लग जाएगा और कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन अब आपको यह दिखाना चाह रहे हैं कि इसी फार्मूला से 1 2 3 भी बन जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है वो भी बन जाएगा, लेकिन इस फार्मूला से जल्दी वैसे बन जा रहा है। बात को समझ में आ रहा है हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो आइए फिर से हम लोग देखते हैं 1 2 3। ये 1 नंबर है भाई। चलिए अभी आपने बताया है कि n नंबर कितना है, 90। नंबर कितना है 90। फार्मूला क्या होता है बोलिए,
फॉर्मूला होता है 4 इंटू कितना जी m, तो 4 इंटू 90 कितना हुआ 360, अब 1 ऐड किए तो कितना हो गया, अब तो पहले से 1 दिया था अपॉन 2, बोलिए हाँ या ना। 361 का स्क्वायर रूट कितना 19 में 1 ऐड कीजिएगा कितना, ऐसे 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना, तो इसका आंसर कितना आ रहा था, दिक्कत तो नहीं है, ऐसे ही बन गया। अरे समझ में आ रहा है ना जी। तो चलिए, तो ये भी हम लोगों का टाइप हो गया। मतलब ऐसे है कि जैसे जनरल कंपटीशन में भी आते हैं क्वेश्चन, तो किसी तरह से आप 1 से 2 सेकंड में आप बना सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस नंबर में थे भाई हम लोग, 4 हो गया। और बोले हैं कि देखिए 5 नंबर में हम लोग आते हैं, तो क्वेश्चन तो सेम है। अब मैंने क्या बोला कि अब इसका भी फैक्टर ऐसा नहीं आएगा कि जिसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आ जाए 1 आ जाए। 7 का तो ऐसा फैक्टर है नहीं। तो मैंने क्या बोला कि फॉर्मूला यही लगेगा, बस प्लस के जगह कितना, प्लस के जगह कितना। तो चलिए एक लाइन में आंसर बोलिए आप लोग, कितना हो जाएगा जी 7 इंटू 4 कितना 28 प्लस 1 कितना 29। और जब माइनस में क्वेश्चन है तो यहाँ प्लस की जगह क्या लिख देंगे और नीचे अपॉन में कितना जी हो गया जी। 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा, कर लीजिए भाई, जल्दी कर लीजिए। हो गया। चलिए 5 के बाद आते हैं हम लोग 6 नंबर में, दिक्कत नहीं ना भाई। चलिए अब आप ये कहिएगा कि सर आपने तो क्वेश्चन हमको बनवा दिया अलग अलग टाइप का, अब एक ऐसा टाइप है कि जो अभी तक आपने बताया प्लस वाला अलग और माइनस वाला अलग। अब एक ऐसा टाइप आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, मतलब एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। समझ में आ रहा है हम लोगों को। वैसे क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर कैसे बनाएंगे, तो वैसे क्वेश्चन का डायरेक्ट फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, कितना होगा डायरेक्ट लिखिए आप लोग। अंडर रूट लिखिए, स्क्वायर रूट में लिखिए, स्क्वायर रूट में 4n - 3 + 1/2। n क्या है भाई नंबर, तो अब डायरेक्ट बोलिए 4 है, n कितना है जी 4, तो 4 × 4 कितना 16 में 3 गया कितना, तो इसका आंसर कितना हो गया। समझ में आया कि बाउंस कर रहा है, दिक्कत नहीं है भाई। तो आपके माइंड में अब ऐसा भी क्वेश्चन बन जाएगा 1 सेकंड में, लेकिन अब आपके माइंड में क्या होगा कि यदि निगेटिव पॉजिटिव से चालू रहेगा तो क्या कीजिएगा। यदि मान लीजिए ये चालू हुआ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तब क्या कीजिएगा। तो पहले इसको लिख लीजिए और उसको भी हम करा दे रहे हैं कि माइनस प्लस रहेगा तो क्या होगा। समझ में हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जब पॉजिटिव निगेटिव रहा तो ये भी 1 सेकंड में बन गया, लेकिन हम सिखाने का उद्देश्य है कि प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन जो आएगा तो उसको भी 1 सेकंड में बना लीजिए। तो क्या है कि निगेटिव पॉजिटिव रहा तो क्या होगा। तो बात आपको समझ में आ गया कि फार्मूला यही लगेगा, बस साइन क्या होगा कि प्लस की जगह क्या माइनस, फार्मूला में कोई अंतर। तो डायरेक्ट आंसर बोलिए, आंसर बोलिए तो आप लोग डायरेक्ट क्या होगा आंसर भाई, बोलिए जल्दी फार्मूला बोलिए। देखिए क्या है जी यही फार्मूला होगा, बस प्लस की जगह क्या लग जाएगा और नंबर कितना है बोलिए 5 × 4 कितना 20 में 3 गया कितना 17, तो रूट 17 तो ये प्लस की जगह क्या लिख दे। समझ में आ रहा है भाई। इस टाइप का भी क्वेश्चन अब क्या है, क्वेश्चन खुद से सेट कर दीजिए ना जी। 5 की जगह 8 लिख दीजिए, 5 की जगह 9 लिख दीजिए। अरे क्वेश्चन जब एक क्वेश्चन जान गए तो अब आगे बनवाने की जरूरत नहीं है। इसको नंबर आप चेंज कर दीजिएगा, 1 सेकंड में बनते जाएगा। ये भी टाइप क्लियर है। तो अभी तक हम लोग प्लस वाला कर लिए, माइनस वाला कर लिए, प्लस माइनस वाला कर लिए, माइनस प्लस वाला कर लिए। लेकिन आप कहिएगा एग्जाम में इनटू में भी आता है, किसमें आता है भाई, मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी आता है,
उस क्वेश्चन को हम 1 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए उसको भी देखिए भाई, इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहेगा √5 √5 √5 √5 √5 मतलब कोई नंबर दिया रहेगा और डॉट डॉट इंफिनिटी तक रहेगा, अनंत तक रहेगा, तो उसका डायरेक्ट आंसर जो होता है वो नंबर ही हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो गया जी? इसका आंसर कितना हो गया? समझ में आ रहा है जी? यदि यहां पर रहता 7 7 7 7 7 मतलब रूट आई इंटू में रहता, आई इंफिनिटी तक रहता, तो डायरेक्ट आंसर कितना? 7। यहाँ 9 रहता तो आंसर कितना हो जाता? 9। 10 रहता तो आंसर कितना हो जाता? 10। तो बिना बनाए हुए 1 सेकंड में। अब लेकिन अब आपको मैटर ये फंसेगा कि सर इंफिनिटी तक ना हो, क्योंकि ऐसा आप लोगों को बताया जा रहा है कि कोई भी केस छूटना नहीं चाहिए। मान लीजिए कि ये नंबर 10 तक हो गया, √5 √5 √5 10 टाइम्स है, तो अब कैसे बनाएंगे? ये गारंटी नहीं है कि सारा क्वेश्चन इंफिनिटी तक रहेगा। इंफिनिटी वाला आया तो डायरेक्ट आंसर हो गया। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा ट्रिक आप लोग सीख लीजिए। देखिए इसको कैसे देखते हैं कि कितना बार 10 है, ये बताइए कितना बार है जी? 4 टाइम्स है। तो ये देखना है कि पहले वो नंबर क्या था, नंबर कितना है? 10 है। कितना है भाई? बताइए नंबर कितना है जी? 10। और 2 के पावर में इसको बता दीजिए, 2 के पावर में कितना है जी? कितना 10 है? 1 2 3 4। तो 2 के पावर 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 16। याद रहेगा? तो इसके यहां 60 लिख दिए, आप ऊपर में एगो कम लिख दिया जाता है। एक लाइन में बनाने का तरीका समझ में आया जी? जो नंबर है उसके पावर में क्या होगा, इसको सोल्व करने पर ये एक लाइन का ट्रिक बता रहे हैं आपको कि पहले 2 के पावर में ये कितना 10 है? 4 10। तो 2 के पावर 4 कितना हो गया? 16। तो 16 नीचे लिख दिया और ये तो इसका आंसर हो गया 10 के पावर 15/16। अब आप कहिएगा कि नहीं हम इसको पूरा डिटेल में बताइए, तो देखिए आइए हम बता रहे हैं। आप लोग जैसे इसी क्वेश्चन को है एक लाइन में बनाना है, तो ये कितना 5 है, तो ये कितना लिख देंगे? इसका आंसर डायरेक्ट लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे? 5 के पावर। अब पावर तो पहले क्या होता है जी? 2 के पावर कितना 5 है, तो 2 के पावर 2 कितना हो गया? 4। तो यहां पर 4 लिख दिए और ऊपर में एक कम लिख देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? 5 के पावर 3/4। लेकिन आप लोग इसको लॉन्ग में कैसे बनाते होंगे चेक कर लीजिए, तो यही आंसर आ रहा है कि नहीं? देखिए कैसे आप लोग इसको कैसे बनाते थे। इसको बनाते थे x बराबर क्या मानते थे? इसके बाद आप क्या करते थे? स्क्वायर क्या करते थे? तो ये कितना हो गया? 5 √5। 5 √5 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3/2। तो छोटी बात है, क्या लिख सकते हैं भाई? 5 के पावर 3/2। हमको तो x का वैल्यू निकालना है, तो ये 2 यदि इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 5 के पावर 3/4 हुआ। तो ये लॉन्ग मेथड से तो वही आंसर आया, और ट्रिक से 5 के पावर 3/4 ही आया। ट्रिक से तो 5 के पावर कितना है जी? समझ में आया कि बाउंस कर रहा है? तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यदि आप लोग ये सब ट्रिक सीख गए तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप लोग जल्दी जल्दी बनाइएगा और बताइएगा। चलिए जल्दी फास्ट बताइएगा आप लोग। मैं दे दिया √7 और √7 4 बार दे दिया, और मैं ये पूछ रहा हूं कि इसको 1-2 सेकंड के अंदर में इसका आंसर बताइए। कितना हो गया भाई? पहले कैसे जान गए? पहले जान गए ये नंबर, क्या जान गए? अब रफ में क्या करते हैं? 2 के पावर में ये कितना 7 है? 1 2 3 और तो 2 के पावर 4 कितना होता है जी? तो इसके 16 लिख देते हैं, ऊपर में एक कम। समझ में आ रहा है ये ट्रिक? किसी को दिक्कत नहीं रहेगी? क्लियर है? एक बार पीछे वाला भी रिवीजन करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। चलिए हम फास्ट करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, और जल्दी बोलिएगा। हम दे रहे हैं √72 प्लस √72। क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर बता दीजिए। क्यों जी? इसका फैक्टर क्या होगा? 9 और 8। घटाने पर 1 भी आ गया।
प्लस में दिया है तो सबसे बड़ा वाला आंसर हो गया। तो आंसर कितना हो गया इसका? कितना हो गया भाई? तो सारा टाइप का कैसेज हो गया। चलिए ओके, थैंक यू।